दीवारों के अवशेष मिले हैं। मुस्लिम पक्ष की वकील मीनाक्षी अरोड़ा, वो दीवारें दरगाह की हो सकती हैं। जज, लेकिन आपका मत तो यह है कि मस्जिद खाली जगह पर बनाई गई थी, किसी ढांचे को तोड़कर नहीं। वकील सन्नाटा। जज, एसआईटी की खुदाई में कुछ मूर्तियां मिली हैं। वकील, वो बच्चों के खिलौने भी हो सकते हैं। जज, उनमें वराह सुअर की मूर्ति भी मिली है जो हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार थे। क्या मुसलमानों में सुअर की मूर्ति के साथ खेलने का प्रचलन था? वकील घना सन्नाटा। वेदों में श्रीराम तो हैं ही, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि का भी सटीक उल्लेख है। वह दृश्य था उच्चतम न्यायालय का। श्रीराम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के रूप में उपस्थित थे धर्म चक्रवर्ती, तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, जो विवादित स्थल पर श्रीराम जन्मभूमि होने के पक्ष में शास्त्रों से प्रमाण पर प्रमाण दिए जा रहे थे। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति मुसलमान था। उसने छूटते ही चुभता सा सवाल किया, आप लोग हर बात में वेदों से प्रमाण मांगते हैं, तो क्या वेदों से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में उस स्थल पर ही हुआ था? जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, जो प्रज्ञाचक्षु हैं, ने बिना एक पल भी गंवाए कहा, दे सकता हूं महोदय। और उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उद्धरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्रीराम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है। कोर्ट के आदेश से जैमिनीय संहिता मंगाई गई और उसमें जगतगुरु जी द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाए गए। जिस स्थान पर श्रीराम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है और जगतगुरु जी के वक्तव्य ने फैसले का रुख हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया। मुसलमान जज ने स्वीकार किया, आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल वांग्मय से उद्धरण दिए जा रहा था। यह ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। अब को ये मत कहना कि वेद तो श्रीराम के जन्म से पहले अस्तित्व में थे। उनमें श्रीराम का उल्लेख कैसे हो सकता है? वेदों के मंत्र दृष्टा आर्षि त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान रखते थे। श्रीराम की महिमा तीनों कालों में है, कालाबाधित लोक विश्रुत, लिच हूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाउल, लिकलि विशेष नहीं आन उपाउ एल।